हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बता दें यहाँ पर बीए फाइनल ईयर या कह दीजिए थर्ड ईयर यानी तृतीय वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे एक भी आपकी ओटी बाहर चली गई तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। बिल्कुल कभी भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेकर आऊँगा कॉलेज के। तो आज मेरी एक बात विश्वास करें कि यहाँ पर मैंने तृतीय वर्ष के जो बीए हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट का पूरा पेपर ओटी लेकर आया हूँ। और मैंने एक मॉडल पेपर भी बनाया था जो मैंने अपलोड किया आपके लिए, उसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पूरी ओटियों के साथ, पूरी सीरीज से लेकर आया हूँ ओटी। मात्र इतनी पढ़ लीजिए आप, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पूरी सीरीज ही लाया हूँ मैं। तो आपके पास सीरीज है तो उससे कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप इससे भी इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक का हम आंसर भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है विशेषता, तो फिर सभी में इसकी विशेषता है। राजभाषा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर 1955 में आया था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थे? तो यहाँ पर संस्कृत में हुई है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है पाँचवा छठवा, और यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। इसके बाद छठवा क्वेश्चन पूछा है, वर्ड प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है शब्द संसाधन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? शब्द संसाधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है सातवां, डाटा प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पर ऊपर पूछा था वर्ड प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है डाटा प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। इनमें से कोई भी एक आ सकता है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा आंकड़ों का संसाधन, ठीक है, आंकड़ों का संसाधन। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका आठवां, तो आठवीं को देख लीजिए और नौवां भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है मुद्राकृति को क्या कहते हैं? तो मुद्राकृति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है फंड, यहाँ पर लगेगा आपका फंटा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन पूछा गया है, 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे 72। कितने पॉइंट होते हैं? 72, इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलिए अगले यानी इकाई 1 से ख़त्म होते हैं, इकाई 2 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका क्वेश्चन कट गया है, सॉरी, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसका आप देख लीजिए, इसमें से आपका पहले का राइट आंसर, यहाँ पर आप देख कोई भी क्वेश्चन हो इसका आपका राइट आंसर रहेगा आत्मीयता, ठीक है। तो आत्मीयता इसका रहेगा, यानी किसी अच्छी वाली जानकारी होगी तो उसमें आत्मीयता आंसर दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे दूसरे में, कार्यालय यानी पत्रों के औपचारिकता के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर लिखा है तंत्र परकता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है तथ्य परकता, ठीक है। तो परकता इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, सरकारी पत्र में विभाग का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो सरकारी पत्र में विभाग का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो यहाँ पर लिखा है दाईं ओर में, बीच में या बाईं ओर में, इनमें से को कहीं नहीं। तो यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर रहने वाला है आपका बाईं ओर में। कहाँ? बाईं ओर में, ठीक है। तो यहाँ पर बाईं ओर में लिखा जाता है विभाग का नाम। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, सरकारी पत्र के कितने अंग अवश्य होते हैं, यानी अंग कितने होते हैं, ठीक है। उसमें सरकारी पत्र के कितने अंग अवश्य होते हैं? तो कितने होते हैं? चौथा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो चौथे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है
यानी 5 अवश्य होते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहते हैं? तो स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अनुस्मरक। ठीक है, अनुस्मरक इसका राइट आंसर रहेगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। अनुस्मरक इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रारूपण। प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आपका रहेगा नोटिंग, नोटिंग कहते हैं, या ड्राफ्टिंग कहते हैं, या टेलीग्राम कहते हैं। यहाँ तो यहाँ पर कुछ आंसर ही बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइविंग कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 7वां। तो 7वें को देख लीजिए अच्छी तरह से। 7वां और 8वां और 9वां यहीं तक आपके आंसर रहेंगे इस पार्ट से। तो यहाँ पर 7वें में पूछा गया है संक्षेपक। संक्षेपण का अर्थ है। संक्षेपण का अर्थ है, तो यहाँ पर आपका संक्षेपण का अर्थ क्या रहेगा? आपका संक्षेप में बताना। संक्षेपण का अर्थ है संक्षेप में बताना, संक्षेप में बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया 8वां। तो यहाँ पर लिखेंगे टिप्पण। ठीक है, टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रहेगा नोटिंग। नोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटिंग। इसके बाद लिखा है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है पल्लवन का अर्थ है। पल्लवन का अर्थ क्या है? तो वहाँ पर विस्तार करना। ठीक है, विस्तार करना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 पार्ट से आप देखने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन का 3 पार्ट यानी इकाई 3 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपका अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? अंग्रेजी अनुवादन। ठीक है, अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? तो अंग्रेजी में रूपांतरण पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा नोटिंग। ठीक है, नोटिंग इसका भी रहेगा। तो यहाँ पर निम्न में से अनुवाद के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्य भाषा। कौन सी? लक्ष्य भाषा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पर रहेगा आपका अनुवाद का शाब्दिक किसी के कहने के बाद करना। ठीक है, तो अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद करना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से परिभाषित शब्द कौन सा है? निम्न में से परिभाषित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से परिभाषित शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से विज्ञान विषयक परिभाषित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका तो यहाँ पर लिखिए संचार। ठीक है, इसके बाद 6वां क्वेश्चन लिखा है अनुवाद के कितने स्वरूप होते हैं? अनुवाद के कितने स्वरूप होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है 3। कितने होते हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछते हैं, देखते हैं। और तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से मानविकी शब्दावली का पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है तो यहाँ उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप इसे भी देख लीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहने वाला है। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, तो जिनमें से शाब्दिक शब्दावली का प्रारंभिक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शपथ पत्र। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में पूछा है इनमें से वाणिज्य विषय का पारिभाषित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 से इकाई 4 से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और इकाई 5 ये रही, तो 5 ही इकाई रहती है, तो यहाँ पर 4 इकाई के पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे देख लीजिएगा। संपादन कला है, तो संपादन कला का पहला राइट आंसर रहेगा आपका किसे कहते हैं? कलात्मक व्यवसाय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एक आदर्श संपादक में होने वाले, तो एक आदर्श में संपादक में होने वाले तो क्या रहेंगे आपके? तो यहाँ पर लगे उपयुक्त सभी। ईमानदारी भी होनी चाहिए, साहस भी होना चाहिए,
सत्य निष्ठा भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आदर्श में, तो यहाँ पर आदर्श अच्छा होता है, तो ये सभी गुण होना चाहिए उसमें। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है मीडिया के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन आता है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत। तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है कागज के आविष्कार, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत तो आपके यहाँ पर टीवी आती है, देखो हर्ष नहीं आता, शोक नहीं आता, समाचार पत्र नहीं आता, टीवी आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। तो क्या आता है, टीवी आता है। तो इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो निम्न में से समाचार लेखक का गुण कौन सा है। तो समाचार, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पांचवें क्वेश्चन को, यहाँ पूछा गया है निम्न में से समाचार लेखन का गुण कौन सा है। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा बा। तो यहाँ पर लिखिए स्पष्टता। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है पृष्ठ सज्जा की प्रस्तुतिकरण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकृति अपनाई जाती है। तो यहाँ पर इसका रहेगा उपयुक्त सभी अपनाई जाती हैं, डिजाइनिंग, मेकअप और लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन को देख लीजिएगा प्रू लिपोनार्ट क्लीन रॉक को किसका पितामह कहा जाता है। तो सातवें क्वेश्चन का इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर रहेगा इंटरनेट, ठीक है। आठवें क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छी तरह से। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक पत्रकारिता के कितने महत्वपूर्ण भाग हैं। तो आधुनिक पत्रकारिता के कितने भाग हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, तो यहाँ पर रहेंगे 5, इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख लिया होगा आपने। तो 9वें क्वेश्चन का आपका रहेगा डिजाइन, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पत्र क्या रहेगा, डिजाइन स्पष्ट योजना बनाया क्या कहलाता है। तो यहाँ पर डिजाइन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने आपकी इकाई 5 का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे भारत में रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ। तो रेडियो कब से भारत में कब से प्रारंभ हुए रेडियो। तो यहाँ पर आप जानते होंगे 1927 में से रेडियो चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नामकरण कब हुआ, कब किया गया। तो आकाशवाणी नाम कब किया गया था। तो इसका रहेगा 1900 आपका 57 को आपका नामकरण हुआ था। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान में कितने केंद्र हो गए हैं आकाशवाणी के। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, तो कितने हो गए हैं 200, कितने हो गए हैं 200, इसका राइट आंसर आएगा। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे भारत में दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ। तो यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन चौथा दिख रहा होगा, इसमें लिखा है भारत में दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ। तो दूरदर्शन का आरंभ यहाँ पर 15 अगस्त, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर देखना है आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है 1959 में। तो 1959 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5वें का। तो यहाँ पूछा गया है रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात भारत में कब हुआ। तो रंगीन का यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, तो 15 अगस्त 1982 को इसका हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से श्रव्य संचार माध्यम कौन से हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 6वां क्वेश्चन, निम्न में से श्रव्य संचार माध्यम कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर 6वें का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखा उपयुक्त सभी, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीकॉर्टन हो या कैसेट हो, सभी होते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से दृष्ट संचार माध्यम कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए। तो कक्षा 7 का क्वेश्चन का आंसर आपका इनमें से दृष्ट संचार कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके रहने वाला है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका भी आपका क्या रहने वाला दृष्टि संचार, चाहे वीडियो देख लीजिए या दूरदर्शन देख लीजिए या फिल्म देख लीजिए, सब दृष्टि संचार माध्यम है। इसके बाद क्या 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा जाएगा। तो इनमें से वीडियो पत्रिका का नाम बताइए। तो इसमें से वीडियो पत्रिका का नाम आपका रहने वाला है बा, यानी आपका रहेगा कालचक्र। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो यहाँ पर आपको जानते हैं आलम आरा, तो इसकी आलम आरा इसकी
फिल्म का नाम हो जाएगा। आशा करेंगे आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था मैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जो आपके रह चुके हैं क्वेश्चन आंसर, उनको भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। और एक और हमने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की है, वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ही की तरह ही आपके लिए प्रोवाइड किया है, उसे जाकर जरूर देख ले। वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर हम आपके लिए पूरे पेपर का भी और भी जितने भी पेपर रहेंगे आपके, चाहे आपका हिंदी साहित्य सेकंड हो, इतिहास हो, राजनीति हो, भूगोल, सभी आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। ओके बाय। अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।